Hello friends and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। आज की एक छोटी सी स्टोरी है, एक रियल टाइगरस सुपर मॉम और एक ऐसी टाइगरस जिसने रणथंभौर में तहलका मचा दिया था, जिसको लोग आए दिन जिसके बारे में जानते थे और उसको देखने के लिए हजारों लाखों सैलानी रणथंभौर टाइगर रिजर्व जाते थे। ये टाइगरस T84 जिसका नाम वहाँ के लोगों ने एरोहेड दिया था, हाल ही में अभी कुछ दिन पहले गुजर गई। उसको बोन कैंसर था या बोन ट्यूमर था, उसकी वजह से जंगल वाले और उसके 3 शावक भी थे। अभी पहले हम शावक में बाद में आएंगे। एरोहेड की स्टोरी बता रहा हूँ कि इसने 11 साल 12 साल रणथंभौर में रूल किया और सबसे बड़ी बात है कि अपने नानी मछली की तरह एरोहेड भी क्रोकोडाइल मारने में माहिर टाइगरस थी। उसने कई क्रोकोडाइल को मारा और मरने के 6-7 दिन पहले भी वीकनेस होने के अलावा बॉडी एकदम पतली हो गई थी, बट ऊपर का हिस्सा ऐसा लगता था जैसे एक देवी माँ का है, इतनी खूबसूरत चेहरा। तो उसने एक क्रोकोडाइल मारा था। वो किसी फोटोग्राफर में मैंने देखा था, सोशल मीडिया में वो डाला भी था। तो वो एक शेरनी थी, ज़बरदस्त सुपर मॉम थी, 3 बच्चों को पाल रही थी, बट बीमारी के कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको परोसा हुआ है ना मीट ला के देते थे, क्योंकि उनको रेवेन्यू मिल रहा था एरोहेड से। जो काम उन्होंने उसकी नानी मछली के साथ किया था जब वो बुढ़ी हो गई थी, ये एरोहेड के साथ भी करने लगे थे। ये मीट के बड़े बड़े चंक्स ले आते थे, पीसेस ले आते थे और फेंक देते थे जहाँ ये 3 बच्चों के साथ होती थी। तो 3 बच्चे अपनी माँ के साथ वही खाना शेयर करते थे। माँ तो मजबूरी में खाती थी, बट 3 बच्चों का जो नेचुरल हैबिट था शिकार करने का, हालांकि 1 साल से ऊपर हो गए थे, अगर वो सीखते, माँ क्योंकि सिखा नहीं पा रही थी बीमारी की वजह से, तो वो सीख भी नहीं पाए। बट वो इंसानों को अपने पास अक्सर सफारियों में देखते रहते थे। और दूसरी जो सबसे बड़ी कर्स है, मैं तो कहता हूँ रणथंभौर का, कि इतने मंदिर है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर कि दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, और उन्हीं में से ये टाइगर जो है, इंसानों को टाइगर जो है अपना टारगेट बना लेते हैं। और जब कोई शिकार करना नहीं आता, वो 3 बच्चे जो अभी फुली ग्रोन थे भी नहीं, माँ शिकार उसको सिखा नहीं पाई, बीमार हो गई, तो इनको सीखा भी नहीं इन्होंने। और उन्हीं में से कनकटी एक इनकी जो डॉटर थी, कब थी एरोहेड की, वो मैनीटर हो गई थी। आप सबने पढ़ा होगा कि एक 7 साल का लड़का जो मंदिर जा रहा था अपने फैमिली के साथ, उसको कनकटी ने पहले मारा था। और कुछ ही दिन के बाद एक फॉरेस्ट रेंजर जब अकेले अपनी जीप से उतर के जा रहे थे, तो वहाँ पर उनको भी मार गिराया था। तो ये हो गई थी। और तीसरा आपने सुना होगा कि वहीं पर का जो चौकीदार था, एक बुढ़ा 60 साल का, उसको मारा था। तो सस्पेक्ट किया जा रहा है कि कनकटी ने तो शुरू के 2 इंसानों के मारने की जिम्मेदारी थी और फिर खाया। और उन 2 जो बच गए थे, उनमें से एक ने, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक ने तीसरे जो बुढ़े इंसान को मारा था। और वो भी गलत टाइम है। अब जंगल के एरिया में, इस जंगल के एरिया में अगर मैं रात के 2 बजे शौच करने जा रहा हूँ, तो अपने को बहुत बड़े रिस्क में रखूँगा। मेरे को मालूम है कि कौन जानवर कहाँ छुप सकता है, उनका कामाफ्लाज ऐसा होता है, उनका चलने का ढंग जंगल में ऐसा होता है टाइगर्स का, अपने पैड को छुपा के कि आवाज़ तक नहीं होगी पत्ती होने के बावजूद। तो यही हुआ था। तो सस्पेक्ट यही करते हैं कि वो जो तीसरा किल हुआ था, वो दूसरे भाई बहन जो भी उनमें से एक ने किया था। गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर हुआ, तो गवर्नमेंट ने तीनों को अलग अलग जंगलों में, राजस्थान में, एक को कोटा भेज दिया, एक को बूंदी भेज दिया, एक को धौलपुर भेज दिया। बट मेरा जो मेन क्वेश्चन है कि मैन ईटर हुए 2 मैन ईटिंग किलिंग कनकटी ने कर दिया और उसके भाई या बहन ने 1 किलिंग कर दी। आपने उनको नए जंगल में शिफ्ट तो कर दिया है, इसकी क्या गारंटी है कि वो जाके वहाँ मैन, अगर उसको वहाँ पर जानवर नहीं मिलेंगे और उसकी हैबिट इजी किलिंग की हो गई है। इंसान बहुत इजी किलिंग होता है एक टाइगर के लिए, टाइगर ये समझ जाता है। और वो अभी भी सब एडल्टी है या एडल्टहुड की तरफ जा रही है, उसने वहाँ जाके अगर इंसानों को मारना चालू कर दिया, तो मेरे हिसाब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ये प्लानिंग है कि तीनों को अलग अलग जंगल पे शिफ्ट कर देना, ये भी गलत होगा।
और दूसरा खतरा होगा कि अगर वहाँ के लोकल बड़े टाइगर या टाइग्रेसेस होंगे, इनको अकेला पाएंगे तो इसको मार डालेंगे। जो वहाँ की एक रिवायत होती है जंगल की कि नया टाइगर, वो भी एक सब एडल्ट टाइप का, यंग टाइप का टाइगर आएगा, तो कोई भी बड़ा टाइगर जो वहाँ का बिग डैडी होगा या बिग मम्मी होगी या डोमिनेंट मेल या फीमेल होगा, वो उसको वहाँ जीने नहीं देगा। अब जिस जंगल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भेजा है, भगवान न करे कि इस तरह का कोई टाइगर हो और वहाँ ये तीनों बच्चे पनपे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो एक बहुत बुरी खबर है, इसी के साथ ऐड करता हूँ कि साउथ इंडिया में आपने पढ़ा होगा कि एक टाइग्रेस थी जिसके 4 कप्स थे जो ऑलमोस्ट फुली ग्रोन थे। उन्होंने गाय को मार दिया, तो गांव वालों ने उस गाय के मांस को जहां मार के रखा था, उसको जब भगाया होगा तो ये लोग भाग के छुप गए होंगे चारों, पांचों, यानी माँ थी तो 5 और 4 कप्स। इन्होंने उसमें जो है पॉइजन डाल दिया। पॉइजन डालने के बाद आपको जो उनकी नियति होती है वो दोबारा अपने किल पे लौट के आते हैं। उनने, माँ ने और चारों कप्स ने उसको खाया दोबारा, जो उनका किल था। नेचुरल है, वो अपने किल पे लौट के आएंगे। और पांचों के पांचों की डेथ हो गई। हमारे लिए शेरों को उभारना मुश्किल हो रहा है, और आपका एक जानवर तो मार ही दिया था, आप उसको छोड़ भी सकते थे, बट आपने बदला किया। बदला लेने के लिए एक गाय की जगह 5 कीमती टाइगर्स को मार दिया है, 4 फुली ग्रोन कब्स और एक उसकी माँ। बहुत सैड स्टोरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एरोहेड की जो कहानी है, मैं बोलना तो पहले ही चाहता था, बट मेरे को मौका नहीं मिल रहा था। मैंने कभी उसको देखा नहीं है। मैंने तो सिर्फ कहानियाँ जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से सुनी, मैं खुद भावुक हो गया था कि वो क्या शेरनी थी कि एक हड्डी की हो गई थी मरने के पहले, पर उसके भी 3 दिन पहले एक मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को उसने मार दिया। तो वो अपने नानी मछली के फुटस्टेप पे थी। और ऐसी 2 सुपर मॉम्स, ज़बरदस्त शेरनियाँ हिंदुस्तान के जंगल में जल्दी नहीं मिल सकती। मगरमच्छ मारना इतना आसान नहीं होता है। तो रिद्धि, ये कहते हैं आपके एरोहेड के और एक बच्ची थी रिद्धि, उसके भी बच्चे हुए हैं। एरोहेड की जो पहले बच्चे हुए थे उसका नाम रिद्धि, मेरे को ये नाम याद आ गया। बट एरोहेड को भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और तमाम लोग जब उसको जलाया जा रहा था NTCA के रूल के हिसाब से रो रहे थे, मैंने वो वीडियो देखा। तो ऐसा लगाव था उस शेरनी से, इतने लाखों लोगों को उसने सुख दिया था अपनी नानी की तरह, जैसे मछली का। मछली तो कर 17-18 साल जी थी, ये बेचारी अभी 11 साल। करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा एरोहेड का। और मेरा जो सस्पेशन है उसके 3 बच्चों के बारे में, वो कितना सच होता, भगवान करे कि वो एडजस्ट होके बड़े हो जाएं, खूब ज़बरदस्त किलर्स बने अपने एरिया के, और अपना दबदबा और अपना एरिया कायम करें। थैंक यू।